क्या आपको पता है, भारत में बनने वाले कई घर 10 से 15 साल के अंदर ही कमजोर होने लगते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? फाउंडेशन में की गई छोटी छोटी गलतियां। जी हाँ, घर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर उसकी नींव कमजोर है तो पूरा घर खतरे में आ सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी खतरनाक गलतियां जो लोग घर बनाते समय अक्सर कर देते हैं और बाद में दीवारों में दरारें, जमीन बैठना और पानी की समस्या झेलते हैं। तो अगर आप घर बनवा रहे हैं या भविष्य में बनवाने वाले हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस जानकारी के साथ में कि एक ऐसी गलतियां जो कि आपके घर बनाते टाइम आपको खतरे में डाल सकती है। तो हमारी गलती नंबर एक ये है, मिट्टी की जांच न करना। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है सॉइल टेस्ट न करना। हर जमीन की मिट्टी अलग अलग होती है, कहीं सॉफ्ट सॉइल, कहीं ब्लैक कॉटन सॉइल और कहीं रॉकी सॉइल। अगर बिना जांच किए फाउंडेशन बना दिया तो जमीन बैठ सकती है। इसलिए घर बनाने से पहले सॉइल टेस्टिंग जरूर करवाए। इसके बाद हमारी गलती नंबर दो है गलत फाउंडेशन डेप्थ। कई लोग पैसे बचाने के लिए फाउंडेशन की गहराई कम रख देते हैं, लेकिन याद रखें, गहराई वाले कमजोर नींव आमतौर पर फाउंडेशन कम से कम 3 से 5 फीट गहरा होना चाहिए, लेकिन यह मिट्टी पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका मिट्टी लूज है तो आपको यहाँ पे आपका जो फाउंडेशन का जो डेप्थ है, मतलब जो हाइट है, वो ज्यादा रखना है। अगर आप उसके ऑपोजिट में अगर आपका मिट्टी टाइट है, मतलब हार्ड है, तो उस कंडीशन में आप थोड़ा फाउंडेशन डेप्थ कम भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारी तीसरी गलती है खराब क्वालिटी का सीमेंट और मटेरियल यूज करना। अगर सीमेंट, सैंड या एग्रीगेट की क्वालिटी खराब है तो फाउंडेशन की स्ट्रेंथ कम हो जाती। कभी भी लोकल सस्ता मटेरियल इस्तेमाल करने की गलती ना करें। इसके बाद हमारा चौथा गलती है पानी की सही क्यूरिंग न करना। कंक्रीट डालने के बाद अगर क्यूरिंग सही से नहीं की गई तो कंक्रीट में क्रैक्स आने लगते हैं। फाउंडेशन को कम से कम 7 से 14 दिन तक देना जरूरी होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जैसे ही हम कोई भी कंक्रीट का मेंबर कास्ट करते हैं तो उसको मिनिमम 7 से 14 दिन तक पानी आपको जरूर अप्लाई करना है, क्योंकि उससे होता क्या है, आप जितना ज्यादा पानी उस पर अप्लाई करेंगे उतना उसका स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा आएगा। इसलिए जितना हो सके आप उस अपना कंक्रीट मेंबर पे ज्यादा से ज्यादा पानी अप्लाई करें। इसके बाद हमारी पांचवी गलती है रेनफोर्समेंट स्टील कम लगाना। कई बार कॉन्ट्रैक्टर पैसे बचाने के लिए स्टील कम लगा देते हैं, लेकिन स्टील ही फाउंडेशन को स्ट्रेन देता है। इसलिए हमेशा स्ट्रक्चरल ड्राइंग के हिसाब से ही स्टील लगवाए। तो ये जो हमारी गलती इसमें जो ये गलती है, ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर लोग जो रहते हैं वो स्टील बचाने के चक्कर में वो थोड़ा स्टील का स्पेसिंग कम कर देते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, जो हमारा जो भी मेंबर है उसका जितना एक्चुअल स्ट्रेंथ आना चाहिए उतना स्ट्रेंथ उसका मिलता नहीं है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में आपके कॉलम में क्रैक, दीवारों में क्रैक ये आने का चांस रहता है। इसके बाद हमारा 6 नंबर की जो गलती है, यह है हमारा ड्रेनेज सिस्टम का ध्यान न रखना। अगर फाउंडेशन के आसपास पानी जमा हो जाए तो धीरे धीरे मिट्टी कमजोर होने लगती है। इसीलिए घर के आसपास प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो भी फाउंडेशन है वो वाटर के, मतलब पानी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। इसके बाद हमारा 7 नंबर का जो गलती है, बैक फिलिंग गलत तरीके से करना। फाउंडेशन बनने के बाद जो मिट्टी वापस भरी जाती है उसे बैक फिलिंग कहते हैं। अगर इसे सही सही से कॉम्पैक्ट नहीं किया गया तो जमीन बैठ सकती है। तो मतलब दोस्तों, आप जो आपका जो फुटिंग वगैरह भरने के बाद प्लिंथ लेवल तक जो आप जो मुरम का जो फिलिंग करते हैं, मतलब मिट्टी का जो फिलिंग करते हैं, उसको आपको प्रॉपर लेयर्स में फिलिंग करना है। मतलब 1 फुट का लेयर, 1.5 फुट का लेयर, उसको हर एक लेयर के बाद आपको प्रॉपर कॉम्पैक्शन करके, प्रॉपर पानी का अप्लाई करके, ताकि मिट्टी वो पूरी तरह से बैठ सके। तो इस प्रकार से आपको बैक फिलिंग करना है ताकि वो अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट हो सके। इसके बाद आपका 8वां जो गलती है, ब्लैक कॉटन सॉइल पर स्पेशल फाउंडेशन न बनाना। मतलब भारत के कई इलाकों में ब्लैक कॉटन सॉइल होती है। यह मिट्टी बारिश में फूलती है और गर्मी में सिकुड़ती है। अगर इस पर नॉर्मल फाउंडेशन बना दिया तो क्रैक्स आना ऑलमोस्ट तय है। ऐसी कंडीशन में हम रेगुलर मेनली करते क्या है, यहाँ पे हम राफ्ट फाउंडेशन लेते हैं। मतलब एक पूरा मैट के जैसा
पूरा एक नीचे प्लेन राफ्ट रहता है, मतलब एक स्लैब ही रहता है जिसपे आपका फुटिंग रेस्ट होता है। तो इस प्रकार के राफ्ट फाउंडेशन से आपके घर की स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प हो सकती है। इसके बाद हमारा 9 नंबर की जो गलती है, एक्सप्रेस इंजीनियर की सलाह न लेना। कई लोग बिना इंजीनियर के ही सिर्फ मेसन के भरोसे घर बनवा लेते हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर फाउंडेशन डिजाइन सही तरीके से करता है। मतलब होता क्या है दोस्तों, एक्चुअल में हम पैसे बचाने के चक्कर में क्या करते हैं, बिना इंजीनियर की सलाह से अपने मिस्त्री के भरोसे ही हम घर बनवाते हैं। लेकिन मिस्त्री तो उसका एक्सपीरियंस तो होता है, लेकिन उसको जो आपका जो स्टील का वगैरह जो डिटेल है वो उतना उसको नॉलेज नहीं रहता है। तो जी आपको दोस्तों, आप कुछ भी करें लेकिन इंजीनियर से ही ड्राइंग बनवा के ले, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, क्योंकि स्ट्रक्चर यही आपका मेन है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही आपका पूरा घर का लोड लेता है। इसलिए कभी भी ध्यान रखे घर बनवाते टाइम कि स्पेशल इंजीनियर से ही ड्राइंग बना के, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ही ड्राइंग बना के आपका घर का काम करवाए। इसके बाद हमारा लास्ट और 10 नंबर का गलती है, जल्दीबाजी में कंस्ट्रक्शन करना। घर बनाना लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कई लोग जल्दी में कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, जिससे क्यूरिंग, चेकिंग और अलाइनमेंट में गलती हो जाती है। तो दोस्तों ये जो हमने 3 पॉइंट बोले, क्यूरिंग, चेकिंग और अलाइनमेंट, इससे होता क्या है, अगर आप फास्ट में घर बनवाने के चक्कर में अगर आप क्यूरिंग पे प्रॉपर से ध्यान नहीं देते, बाद में आपका जो कॉलम के वगैरह चेकिंग है, मतलब कॉलम से कॉलम का डिस्टेंस, बाद में आपका रूम का साइज, इस पे अगर आप ध्यान नहीं देते तो आपका जो घर बनाते हैं वो आपका वीक भी हो जाता है, और आप जो जिस प्रकार से बनाना चाहते हैं उससे आपका ये घर गलत तरीके से मतलब बन सकता है। तो आपको ये 3 चीजें, कुछ भी हो जाए, इसको आपको पक्का ध्यान में रखना है कि घर का क्यूरिंग अच्छे से अच्छा हो, चेकिंग, कॉलम का जो चेकिंग है, दीवार का चेकिंग, वो अच्छे से अच्छे हो, और जो आपका कॉलम का जो अलाइनमेंट है ये भी अच्छे से अच्छे तरीके से हो। तो ये 3 चीजें आपको पक्का ध्यान में रखना। तो दोस्तों ये थी कुछ हमारी ऐसी गलतियां जिसे आपको घर बनाते टाइम खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि फ्यूचर में आपका घर सेफ और स्ट्रांग रहे। क्योंकि हर एक आदमी का अपना खुद का सपना रहता है कि उसका जो घर बनाने वाला है वो घर लाइफ लॉन्ग रहे, ज़्यादा दिन तक टिका रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों के साथ पहुंच सके, इसमें से वो भी कुछ नॉलेज ले सके और उनका बेनिफिट हो जाए। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।